जय सिया राम। लक्ष्मी नारायण भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 61वां सर्ग विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या राजा अम्बरीश की कथा। श्री राम यज्ञ के समाप्त होने पर सब ऋषियों को वहां से विदा होते देख विश्वामित्र ने उनसे कहा, महर्षियों, पश्चिम दिशा में जो ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर है, अब हम वहीं रहकर सुखपूर्वक तपस्या करेंगे। ऐसा कहकर वे पुष्कर में जाकर दुर्जन्य तपस्या करने लगे। उन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश यज्ञ की तैयारी करने लगे, किंतु इसी बीच इंद्र ने उनके यज्ञ पशु की चोरी कर ली। इस पर पुरोहित ने राजा से कहा, महाराज, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर सकता वह पाप का भागी होता है। इसीलिए पहले आप इस खोए हुए यज्ञ पशु की खोज करा कर ले आओ, अथवा किसी पुरुष पशु को ही खरीद लाओ, यही उसका प्रायश्चित है। राजा यह सुनकर 1000 गौओं के मूल्य पर एक पुरुष पाने की खोज में निकल पड़े। श्री राम उस समय विभिन्न देश, जनपद, नगर आदि में खोज करते हुए वे भृगतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ ऋचिक मुनि के दर्शन किए। तदंतर कुशल क्षेम के पश्चात राजा बोले, महाभाग भृगुनंदन, यदि आप अपना एक पुत्र 1 लाख गौएं लेकर बेच दे तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ होऊंगा। उनके ऐसा कहने पर ऋचिक बोले, मैं अपने पुत्रों में ज्येष्ठ को कदापि नहीं बेच सकता। मुनि की यह बात सुनकर उनकी पत्नी बोल उठी, लेकिन मैं अपने छोटे पुत्र सुनक को भी नहीं बेच सकती, क्योंकि वह मुझे बहुत प्रिय है। श्री राम उस समय मझला पुत्र सुनशे ने स्वयं कहा, राजन, ज्येष्ठ और छोटे पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य समझ आप मुझे ही ले चले। राजा अम्बरीश यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर और 1 लाख गौएं के बदले सुनशे को लेकर अपने घर लौटे। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।